हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज यूथ कंपटीशन टाइम के प्रैक्टिस सेट 4 को मैं आपके सामने लाई हूँ और इसको हम फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कल हमने 30 क्वेश्चन तक किया हुआ था, आज 31 क्वेश्चन है। अधिगम और कल्पना है, क्या है? व्यक्तिगत प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है या शारीरिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे लर्निंग और इमेजिनेशन की बात हो रही है। तो लर्निंग और इमेजिनेशन दोनों ही क्या है? मेंटल प्रोसेस है, यानी कि क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास से पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, जिसका उदाहरण है पेट व धड़ का विकास, सिर व पैरों का विकास, दौड़ना व चलना, इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिर व पैरों का विकास। क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने सर को संभालता है, फिर गर्दन को संभालता है, फिर हाथों को, फिर धीरे धीरे नीचे के अंगों को, यानी सबसे पहले सिर को संभालता है और फिर लास्ट में सबसे पैरों को संभालता है। यानी सबसे पहले सिर का विकास होता है और फिर पैरों का। तो राइट ऑप्शन हमारा सिर व पैरों का विकास हो जाएगा। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि है, क्या होगी? छाती से छोटी होती है, छाती से बड़ी होती है, छाती से बराबर होती है या छाती का कोई संबंध नहीं होता है। तो अगर एक बच्चे में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी तो उसके जो सर की परिधि है वो छाती से छोटी हो जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए चला जाएगा। मस्तकाधुमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। मस्तकाधुमुखी विकास यानी कि सिफेलोकॉडल। देखिए ये क्वेश्चन जो है विकास के सिद्धांत के जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा भूमिकी सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन 2 टाइप होता है। फर्स्ट टाइप है सिफेलोकॉडल यानी कि शीर्षाभिमुखी, और सेकेंड टाइप होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि निकट दूर विकास। इसमें किसकी बात होती रही है? सिफेलोकॉडल यानी कि मस्तकाधमुखी। इसका हिंदी में एक और नाम है, क्या है? शीर्षाभिमुखी। तो हम इंग्लिश में ही याद रखने का कोशिश करेंगे। सिफेलोकॉडल, सिफेलोकॉडल में क्या होता है कि सबसे सिर से पैर की ओर या पैरों से हाथों की ओर। क्या होगा? पैरों से सिर की ओर होगा कि सिर से हाथ की ओर होगा कि सिर से पैर की ओर होगा या पैरों से हाथों की ओर होगा? तो इसका राइट ऑप्शन सी जाएगा, सिर से पैरों की ओर। क्योंकि हमने अभी जाना है कि सिफेलोकॉडल में क्या है? डेवलपमेंट जो है हेड टू टो होता है, यानी सबसे पहले बच्चे का सिर का विकास होता है, फिर गर्दन का, फिर हाथों का, फिर ऐसे कर करके नीचे के जो भी अंग है विकास होता है और लास्ट में जो है पैर का होता है। तो सिफेलोकॉडल हमेशा हेड टू टो होता है। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है, क्या कारण है? खराब स्वास्थ्य, मातृवंचन, परिवार का वृद्धाकार या बुद्धि। तो वैसे तो देखा जाए तो ये सभी ही कारण है, लेकिन इसमें से एक को अगर हमें चुनना है तो हम बी को चुनेंगे कि मातृवंचन। मातृवंचन का मतलब होता है कि जो बच्चा जो है शुरू में ही माँ से अलग हो गया तो आगे चल के जैसे बड़े होने पर उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। डिफरेंट बोले तो कोई ना कोई समस्या देखने को मिलती है। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें क्या जा रहा था? बी, मातृवंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है। निकट दूर क्रम यानी कि यहाँ पे प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात हो रही है। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि सेंट्रल टू पेरिफेरी डेवलपमेंट होता है, यानी कि विकास जो होता है पहले केंद्र में होता है फिर उसकी परिधि में होता है, यानी कि केंद्र से परिधि की ओर इसमें विकास होता है। तो आइए हम इसके ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सिर से पैर की ओर, बी ऑप्शन कह रहा है सिर से छाती तक, सी ऑप्शन कह रहा है केंद्र से परिधि की ओर और डी ऑप्शन कह रहा है हमारा छाती से पैर की ओर। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि इसमें क्या है? सेंट्रल टू पेरिफेरी यानी केंद्र से परिधि की ओर इसमें विकास होता है निकट दूर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 37 है बालक का विकास है वातावरण एवं अधिगम का परिणाम,
बी कह रहा है वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम, सी कह रहा है वंशानुक्रम एवं अधिगम का परिणाम, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बालक का विकास क्या है? बालक का क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है बालक का विकास है क्या है? वातावरण एवं अधिगम का परिणाम, बी कह रहे हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम, सी कह रहे हैं वंशानुक्रम एवं अधिगम का परिणाम, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें क्या जाएगा? चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम, क्योंकि हम जानते हैं कि विकास क्या है? आनुवंशिकता व वातावरण का गुणनफल है। हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट होता है। अच्छा, आपसे वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके बता देना कि जो भी मैं समझा रही हूँ आप ऑप्शंस के थ्रू उसको समझ तो पा रहे हो ना, या फिर मैं और एक्सप्लेन करूँ, या फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रही। जैसा भी लगे मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो कैसी लगी ये भी। 38 कह रहा है शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास का यह नियम है। देखिए अभी हमने इसको पढ़ा, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सेफेलोकॉडल की हो रही है, यानी मस्तकाधुमुखी की हो रही है, जिसमें डेवलपमेंट क्या है? हेड टू टो होता है, यानी सिर से पैर की ओर होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से मैं देख रही हूँ कई क्वेश्चंस मैंने भी सॉल्व कराए हैं और आगे भी एक आध क्वेश्चन और हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये जो है विकास के सिद्धांत के दिशाभिमुखी सिद्धांत से लिया हुआ क्वेश्चन है। और जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशाभिमुखी सिद्धांत है, वो दो प्रकार का होता है, सेफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉडल में क्या है? हेड टू टो होता है डेवलपमेंट, यानी सिर से पैर की ओर होता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में निकट दूर है, इसमें क्या है? केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैसे होती है? रटने से, ज्ञान हस्तांतरण से, अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति हमें कैसे होती है? अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से होती है। हमने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो क्या किस चैप्टर से थे? विकास प्रतिमान के आधार, यानी कि वंशानुक्रम, वातावरण एवं अधिगम, जितने भी इनसे क्वेश्चन बन रहे थे और प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, हमने उन सबको सॉल्व कर लिया। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वृद्धि विकास की अवस्थाएं एवं प्रत्येक अवस्था के विकासात्मक कार्य। इनसे अब जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी इनसे रिलेटेड हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। आज मैं कल आगे और जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी इन्हीं से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि मैंने कहा ही कि मैं टॉपिक वाइज आपको कराऊंगी। जैसे यूथ में दिया हुआ है पूरा बाल विकास वाला जो भी पोर्शन है, इसका मैं पूरा चैप्टर वाइज ही कराऊंगी। अगर आप टॉपिक को पढ़ के आओगे इस टॉपिक को, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं, क्या होती हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वृद्धि, बी कह रहा है परिपक्वता, सी कह रहा है विकास, और डी कह रहा है कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? बी, मैचुरेशन, परिपक्वता। परिपक्वता और अध्ययन प्रक्रिया के बीच अन्योन्य क्रिया विशेषतः प्रेरक विकास में विशेष रूप से स्पष्ट है। क्या है? हाव भाव और प्रतिक्रियाएं। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है गति, थर्ड ऑप्शन कह रहा है तोड़ना, और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? पर्यवेक्षण। यहाँ पे प्रेरक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो बताइए कौन सा होगा? फर्स्ट क्या होगा? हाव भाव प्रतिक्रियाएं, और क्या होगा इसमें? गति तो नहीं होगा, तोड़ना मोड़ना भी नहीं होगा, और क्या होगा? पर्यवेक्षण। तो फर्स्ट और फोर्थ हम देख लेते हैं, फर्स्ट और फोर्थ किस में है? ए ऑप्शन में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में। फर्स्ट और फोर्थ हमें मिल गया, तो राइट ऑप्शन हमारा डी चला जाएगा। अनुवंशिकी पदार्थ में परिवर्तन में परिणित होता है, किसमें होता है? उत्परिवर्तन में, गुण में, चक्र में, या कोशिका में। तो अनुवंशिकी पदार्थ में परिवर्तन क्या है? कोशिका में परिणित होता है, यानी सेल्स में हमारे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा
विकास की कौन सी दशा गैंग एज कहलाती है? तो गैंग एज हम किसको बोलते हैं? पूर्व बचपन को या उत्तर बचपन को? पूर्व किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था, किसको बोलेंगे गैंग एज? गैंग एज क्या है? हम लेटर चाइल्डहुड को बोलते हैं, उत्तर बचपन अवस्था को। राइट ऑप्शन बी चला जाएगा। 6 वर्ष के अंत तक सिर का शरीर से क्या अनुपात होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 40%, 23%, 13% या 7%? तो ये तो बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है। 6 वर्ष के अंत तक सिर का जो है अनुपात कितना होना चाहिए? 7%। राइट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, प्रारंभिक किशोरावस्था का समय क्या है? 10 से 12 साल, 12 से 15 साल, 11 से 17 साल या 8 से 12 साल क्या है? तो प्रारंभिक अवस्था का समय यानी कि प्री एडोलसेंस की बात की जा रही है। प्री एडोलसेंस जो है 13 से 16 वर्ष का समय होता है, 13 से 16 वर्ष का। और लेटर एडोलसेंस कितने का होता है? यानी कि उत्तर किशोरावस्था कितने की होती है? 17 से 18 वर्ष का समय होता है। और प्री एडोलसेंस अगर हमारा 13 से 16 होता है तो इस ऑप्शन में कहीं हमें 13 से 16 दिख नहीं रहा है, तो हम उसके करीब का ऑप्शन को चूज करेंगे। तो करीबी ऑप्शन हमारा क्या जा रहा है? 12 से 15 साल, तो हम इसी को राइट मान लेंगे। एक बच्चा कितनी उम्र तक डॉटलर कहलाता है? ए ऑप्शन कह रहा है 8 से 12 महीने, बी ऑप्शन कह रहा है 8 से 24 महीने, सी ऑप्शन कह रहा है 12 से 36 महीने और डी ऑप्शन कह रहा है 12 से 48 महीने। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बच्चा की कितनी उम्र यहाँ पे डॉटलर की बात पूछ रहा है। तो डॉटलर क्या होता है? डॉटलर बेसिकली हम बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड को ही कहते हैं। तो चाइल्डहुड का समय कितना होता है? 2 वर्ष से 12 वर्ष का होता है। चाइल्डहुड का समय जो है कितना है? 2 से 12 वर्ष का होता है, क्योंकि 0 to 2 ईयर्स तो इन्फेंसी होती है यानी कि शैशवावस्था होती है। और 2 से 12 वर्ष का यदि पूरा बीच बीच में, तो जैसे हम पढ़ते हैं प्री चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, लेकिन जब हम सबको 2 से 12 वर्ष पूरे समय को जब हम देखेंगे तो उसको हम चाइल्डहुड ही बोलेंगे, बाल्यावस्था ही बोलेंगे। और 0 to 2 ईयर्स का समय जो है इन्फेंसी होता है। तो इस ऑप्शन में हमें 2 से 12 वर्ष का समय कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं भी दिख नहीं रहा है। ये DSSB टी 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो हम इसको डी ऑप्शन को ही सही मान लेंगे। जो लास्ट एज इसमें 24 से 48 महीने ही सबसे ज़्यादा टाइम है, तो इसी को हम सही मान लेंगे। DSSB में भी इसी को सही माना है, डी ऑप्शन को ही। 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है, कितना होता है? ए ऑप्शन कह रहा है 2 गुना, बी कह रहा है 3 गुना, सी कह रहा है आधा और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। वैसे तो 6 माह में जो है चाइल्ड का वेट 2 गुना होता है, लेकिन इसमें 4 माह में पूछा है और 2 गुना ही हमें ऑप्शन में मिल रहा है, तो हम इसी को चूज कर लेंगे। राइट ऑप्शन ए होगा। एलटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अस्थायी दांतों यानी दूध के दांतों की संख्या होती है, कितनी होती है बताइए? 20, 22, सी 30 और डी कह रहा है 24। तो ये तो रटा रटाया क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा कितना होता है, 20। सीखना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? परिपक्वता पर, भाषा पर, सामाजिक विकास पर या क्रिया पर? तो सीखना यानी कि लर्निंग मैचुरेशन पर जो है डिपेंड करता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा मैचुरेशन यानी कि ऑप्शन नंबर ए परिपक्वता चला जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस। टेक केयर।